नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। आज हम आप लोगों के लिए यूपी पेड स्पेशल जो स्पीडी करंट अफेयर के सीरीज लेके चल रहे हैं। आज हम लोग 521 से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। वो आप लोगों की रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 522, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है। तो वो संबंधित है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT कंटेस्टर्स टूर्नामेंट डबल्स कैटेगरी का खिताब किसने जीता है। हाल ही में टेबल टेनिस से WTT कंटेंडर्स टूर्नामेंट डबल्स कैटेगरी का किसने खिताब जीता है। तो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी। सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में पद्मश्री सिस्टर श्रील का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष से पद्मश्री प्रदान किया गया। इनका नाम क्या है। पद्मश्री सिस्टर श्रील का निधन हो गया, जो कि उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सन 2007 में। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 526 आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किए जाने का फैसला किया है। तो उस राज्य का, उस स्टेट का नाम क्या है। तो उस स्टेट का नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा होलियोपोलिस स्मारक किस देश में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा होलियोपोलिस यानी पोर्ट टेउफिक स्मारक किस देश में स्थित है। तो 527 का क्या हो जाएगा। मिस्र में स्थित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में सांसद हरद्वार दुबे का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था। तो वो संबंधित थे उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई है। तो 529 क्या हो जाएगा। मडगांव, जो कि गोवा में पड़ता है, मडगांव से मुंबई तक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी गोवा से मुंबई तक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 530, हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। तो 530 क्या हो जाएगा। अतुल कुमार राय जी को। ऑप्शन आपका ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किसने जीता है, किस स्टेट ने जीता है। तो उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता कब स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया था। ये किया गया था सन 2020 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो आपका 533 का क्या हो जाएगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम है सिंधुआ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 534 है, देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है। देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है। तो 534 का तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। गूगल द्वारा किस राज्य में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा। गूगल द्वारा किस राज्य में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो आपका 535 का बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया है। कौन सा? बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया। तो उस राज्य का क्या नाम है। तो उस राज्य का नाम है
जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा जोहा, जोहा किस फसल की किस्म है? जोहा किस फसल की किस्म है? तो चावल की किस्म है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 538 का क्या हो जाएगा? कोलकाता में किया जा रहा है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। चर्चा में रही ओशन गेट, ओशन गेट एक्सपीडिशन किस देश की कंपनी है? चर्चा में रही ओशन गेट एक्सपीडिशन किस देश की कंपनी है? तो आपका 539 का बिल्कुल सही हो जाएगा। उस है देश का नाम अमेरिका। इन्हीं ओशन गेट एक्सपीडिशन किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका की है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स की ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आपका 540 का क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स की ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर तो वियना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 541 को देखिए आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जून को, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना का संबंध किस राज्य से है? विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 542 का हो जाएगा, महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बिहार में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 544, भारत में पहली बार मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका 544 क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरू की गई है? कौन सा? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। तो उस राज्य का नाम क्या है? उस राज्य का नाम है राजस्थान। क्या नाम है? राजस्थान, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी एस अंकुश का संबंध किस खेल से है? एस अंकुश का संबंध किस खेल से है? तो आपका 546 क्या हो जाएगा? वो संबंधित है गोल्फ से, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी या गिफ्ट सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है हसमुख आथिया, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 548, अमेरिकी कांग्रेस संसद को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रहने का अनुमान लगाया है? तो आपका 549 का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? 6.3%, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की क्या रैंक है? 127वीं रैंक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब 551 देखिए आपसे क्या कह रहा है। अंडर 23 वुमेन इमर्जिंग एशिया कप 2023 किसने जीता? तो उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अपना भारत देश, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबुबाची मेले का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 552 का हो जाएगा, असम से संबंधित है। किससे? अंबुबाची किससे संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। हाल ही में पेटरी ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो आपका 553 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड के, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आप लोगों को रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे हैं तो चैनल नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ एक्सरसाइज अग्नियास्त्र फर्स्ट का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर ये किया गया?
तो आपका 554 का क्या हो जाएगा, लद्दाख में किया गया। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री और किस देश के रक्षा मंत्रालय के साथ इंडेक्स एक्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो आपका 555 का क्या हो जाएगा, अमेरिका में। कहाँ पर, अमेरिका ने लॉन्च किया। हाल में भारतीय रक्षा मंत्रालय और किस देश के रक्षा मंत्रालय के साथ इंडेक्स एक्स कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो अमेरिका के साथ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 556, सैफ कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका 556 का बिल्कुल सही हो जाएगा, वो संबंधित है क्रिकेट से। यानी सैफ कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही आबाधा योजना एवं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो 557 हो जाएगा, वो संबंधित हैं उड़ीसा राज्य से। हाल ही में चर्चा में रही आबाधा योजना एवं मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? पॉलिटेक्निक के चलो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उसे राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 559 क्या हो जाएगा, 1973 में किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है? तो आपका 560 क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 561 है। हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो आपका 561 का क्या हो जाएगा, एमडी स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी की गई हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो 563 का आपका क्या हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। पंचायत लेवल मेडिसिन शॉप स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? तो 564 का हो जाएगा, उस राज्य का नाम है झारखंड। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 565, देखिए क्या कह रहा है आपसे, 565 पढ़िए इसको। बुक इंडियन फाइनेंस मिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 लेकर 1977 किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका 565 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, अशोक कुमार भट्टाचार्य। अशोक कुमार भट्टाचार्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो वो संबंधित हैं गोल्फ फेंक से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका 567 का हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो आपका 568 का क्या हो जाएगा, कहाँ किया जाएगा, शहडोल मध्य प्रदेश में। शहडोल मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2023 के जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका 569 के बिल्कुल क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी जी को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो वो तलवारबाजी से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया है, मुदित दानी को। मुदित दानी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज एक्स से खान क्यूस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 573 का आपका क्या हो जाएगा, कहाँ किया जा रहा है? तो मंगोलिया में। कहाँ पर? मंगोलिया में। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मितान योजना का संबंध किस राज्य से है? तो 574 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो संबंधित किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 575 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहाँ पर? गोवा में किया जाएगा। कहाँ पर? गोवा में। हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति का संबंध किससे है? तो 576 का आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ये वृक्षारोपण से संबंधित है। योजना कैंसर
मून शॉट का संबंध किस देश से है? तो 577 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन में आते हैं 578 पे। कनाडा पैरा बैडमिंटन मीट में भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो प्रमोद भगत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 3 पदक। ऑप्शन डी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में पंडित माधवराव शप्रे स्मृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ किया गया? ये छत्तीसगढ़ स्टेट में किया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता? तो 580 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फुटबॉल का प्रतिष्ठित इंटरकॉन्टिनेंट कप किसके द्वारा जीता गया है? इंटरकॉन्टिनेंट कप किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है अपने भारत देश के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 23 महिला वर्ग में भारतीय टीम के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो कुल कितने पदक जीते गए हैं? 8 पदक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। 583 निम्न में से किसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका 583 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? गीता प्रेस गोरखपुर को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका 585 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भोपाल में किया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2023 यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 586 का आपका उत्तर अरुंधति राय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जहाज दुर्घटना के कारण सूरज नहर चर्चा में रही यह नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो 587 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 588 हाल ही में चर्चा में रहे ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका 588 हो जाएगा। ये संबंधित है संगीत से। ऑप्शन आपका क्या हो गया? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रवि सिन्हा जी का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत साइंस 20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका 590 के बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ हुआ? भोपाल में। बिहू कुंभ महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो 591 का आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश से आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 592 हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आपका 592 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा को। रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो आपका 593 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में शबरेन गोल्ड बंक से चर्चा में रहे यह बॉन्ड्स से हाल ही में शबरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहे यह बॉन्ड्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपका 594 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग हैं 595 में। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से? ये रोनाल्डो सिंह पूछा है आपसे। तो आपका 595 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइकिलिंग से। किससे संबंधित हो? और साइकिलिंग से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 596 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? यू सर्वानंद का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 597 हो जाएगा आपका। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। बैंकॉक विजन 2023 का संबंध किस संगठन से है? तो 598 क्या हो जाएगा? बिम स्टेक से। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 599 चर्चित एशेज सीरीज किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ये हुआ कहाँ, पाकिस्तान और श्रीलंका। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो 601 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ललिता नटराजन जी को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय कहाँ खोला गया, तो 602 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, नागालैंड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 603, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 603 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो 604 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास जी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश कौन है, तो 605 का आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूस है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए साथियों, यहाँ तक हमने आप लोगों को 605 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय